सो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है बैक बेंचर ब्रदर्स। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। इस सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 का, जो कि ये कहता है, क्या कहता है वो फटाफट पढ़ो। उसके बाद उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आई होप तुम लोगों ने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। सो द क्वेश्चन सेज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Okay. Find cost of each bat and each ball. अच्छा, तो चलो पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो मैं ये कहता हूँ कि तुम एक दुकान पे जाते हो। दुकानदार तुमसे कहता है कि यार देखो, हमारे पास एक बैट है, हमारे बैट का प्राइस है, एक बैट का प्राइस है मान लो 100 रुपये, और बॉल का प्राइस है कुछ 50 रुपये। ठीक है, तो तुम कहते हो यार एक काम करो, मेरे को 4 बैट दे दो, ठीक है, एंड 4 बॉल दे दो। तो कहता है ठीक है जी, ये लो 4 बैट। फिर तुम उससे पूछते हो कि ये बताओ मुझे कितने पैसे वापस देने हैं, मतलब उसको पे करने हैं। तो तुम कहोगे कि देखो, बैट का हो गया आपका 100 के हिसाब से 400 रुपये, और बॉल का हो गया आपका 50 के हिसाब से 200 रुपये। तो कुल जी आपको देने हैं हमें 600 रुपये। कितने देने? 600 रुपये। ठीक है, तुम उसको 600 रुपये देते हो और बैट बॉल लेके आ जाते हो। तो अब ये बताओ मेरे को, ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे हमने कैसे पता लगाया कि हम लोगों को एक्चुअली उसे कितने पैसे देने हैं। ठीक है, देखो हमें ये पता था कि एक बैट का प्राइस है 100 रुपये और एक बॉल का प्राइस है 50 रुपये। फिर ये करना था कि भाई 4 बैट खरीदे हमने, तो ये क्या नाम है, एक बैट के हिसाब से, एक बैट पे 100 रुपये बनते हैं, तो 4 बैट के इस हिसाब से बन गए 400 रुपये। एक बॉल के 50 रुपये बनते हैं, तो 4 बॉल के बन गए हमारे 200 रुपये। तो हमने इस तरीके से कुछ कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, कि हमें उसे कितना पे करना है। एग्जैक्टली सेम चीज़, एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है हमें इस क्वेश्चन में भी करनी है। ठीक है, सो सो रेडी हो जाओ फटाफट। इस क्वेश्चन इसको मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सो अब इन्होंने बोला जो कोच है वो क्या करता है, 7 बैट लेता है, 6 बॉल्स लेता है। तो हमें ये नहीं मालूम कि उसने, आई I मीन ये नहीं पता कि एक बैट और एक बॉल का प्राइस क्या है, क्योंकि वही हमें निकालना है। तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स। ठीक है, फिर हम ये मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई। ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। इन्होंने बोला 7 बैट और 6 बॉल की जो प्राइस पड़ी हमें वो 3800 की पड़ी। तो एक बैट का अगर प्राइस x है तो 7 का कितना पड़ेगा, 7x। सिमिलरली एक बॉल का प्राइस अगर y है तो 6 बॉलों का कितना पड़ा, 6y। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को कितना मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट जो मैंने उसे पे करी है मिल जाएगा, है ना। तो यहीं से बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हमारी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, तो सीरियस ही हो गए, मतलब भयंकर वाले। हम थोड़ा एस्थेटिक देखने की कोशिश कर रहे थे, ये तो बिल्कुल ही, चलो एस्थेटिक बाद में देख लेंगे, अभी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहती है कि उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे 1750 रुपये में, यानी कि अगेन 3x प्लस कितनी बॉलें खरीदी 5 बॉल, एक कितना प्राइस है एक बॉल का, y रुपीज़। तो टोटल कितना हमने पे किया इसका, 1750 रुपये। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, सेकेंड इक्वेशन आ गई है, तो करना क्या है, कुछ नहीं, सब्सटीट्यूशन लगाओ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सब्सटीट्यूशन कैसे लगाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, यहाँ से x की निकालते हैं, चलो वैल्यू 3800 माइनस 6y। x आ गया हमारा 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ठीक है, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ आई गेस नहीं होगी। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा एक और इक्वेशन, इसको बोल देते हैं ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को उठा के कहाँ डालना है, इक्वेशन 2 में। ठीक है, सो इक्वेशन 2 में डाला तो हमें मिला 3 इंटू एक्स की जगह क्या डालेंगे, ये पूरी वैल्यू, तो पूरी वैल्यू डाला तो क्या हुआ 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। ठीक है, इसके आगे क्या है, प्लस 5y इज इक्वल टू 750। ठीक है, अब इस गंदी सी इक्वेशन को फटाफट क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3 को अंदर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 38, 3 सा कितना हुआ 24 और 3 3 सा 9, तो ये हो गया 114। कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो 2 ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, यहाँ पीछे देखो ना, यहाँ पे क्या किया हमने 38 को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद कितने जीरो बचे, 2 ज़ीरो, वो हमने यहाँ लगा दिए। ठीक है, ऐसे ही 6 को मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा -18y अपॉन में 7 एज इट इज़ प्लस 5y किसके बराबर है, 1750 के। ठीक है, इसको तो साइड कर लो, आगे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, अगेन यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 1400 माइनस 18y, 7 5 ज़ा क्या हो जाएगा 35y अपॉन में क्या रहेगा 7 इक्वल टू 1750। 7 को उधर ले जाओ। ठीक है, क्या करना है, 7 को वहाँ ले जाना है, तो 7 वहाँ ले गए तो क्या बचा 11400 माइनस 18y प्लस 35y किसके बराबर आ गया, 1750 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ गया, देखो यहाँ से 7 ऊपर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आया वैल्यू 700, 7 5 ज़ा 35 का 3, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 इज़ 52, 7 1 ज़ा 7 और 5 हो गया 12250। कितना हो गया 12250। अब क्या करना है, बाय बाय एक साइड रखना है, एक्स एक्स एक तरफ ले जाना है। तो ये बताओ 35 में से 18 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 17, साइन आ जाएगा बड़े वाले नंबर का, दैट इज प्लस, तो 17y किसके बराबर हो गया 12250 माइनस 11400। कर लो, यहीं पे कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन। देखो 11400 क्या बचा 05 11 8500, क्या बचा 17y इज इक्वल टू 850, ये बच गया। अच्छा, इसी को अगर मैं आगे लिखूं तो ये 5 टाइम्स कट जाएगा, क्या 5 टाइम्स कट जाएगा, तो y क्या आ गया 85 गया 5 टाइम्स और 0 ऐसे लिख दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 50। y की वैल्यू क्या आ गई 50। अगेन यहाँ लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़। अब देखो इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो और उसको फटाफट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कहाँ डालना है, इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू डालनी है। ठीक है, सो चलो डाल लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन में 7 किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो 6 5 ज़ा 30, तो क्या हो गया 300 माइनस 3800 अपॉन में 7, काटा तो कितना बचा 3500 अपॉन में 7, ये कट जाएगा, कितना आ गया 500 किसके बराबर, x के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 500 रुपये। कितनी आ गई 500 रुपये। सो देयर फोर वैल्यू ऑफ बॉल कितनी आ गई हमारी, आई मीन वैल्यू ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 50 रुपये आ गया था, जो कि किसके बराबर है, पाई के बराबर है। और वैल्यू ऑफ 1 बैट किसके बराबर आ गया हमारा 500 के बराबर आ गया, जो कि किसके बराबर है, x के बराबर अपने अज्यूम किया था। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। सो कुछ नहीं, बस यही था। कुछ नहीं यार, बस मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, ये सब स्क्रीन आती रहती हैं। तो चलो, आई होप तुम लोगों को पसंद आया हो ये लेक्चर, आई होप तुम लोगों को पसंद आया हो ये लेक्चर। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना कि सर हमें लेक्चर पसंद आया। कोई चीज़ इम्प्रूव करनी हो मेरे को, कोई चीज़ ऐड करनी हो तो ज़रूर बताना कि मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और कोई तुम्हारा कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो तुम्हें डाउट हो तो वो भी मैं इस आने वाले लेक्चर में
नॉट इस लेक्चर में तो नहीं, बट आने वाले लेक्चर्स में देख सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच किड्स, मिलते हैं तुमसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, दैट इज़ आइदर यूटी और मिड सेम और एनीथिंग यू आर गोइंग थ्रू। ठीक है, सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।